राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधी जानकारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी किसान भाई की गाय भैंस का फूल बच्चा दिखता हो तो उसका देसी इलाज कैसे करते हैं और किस चीज़ से करते हैं, तो वीडियो में आगे देखिए। आप जो ये पौधे देख रहे हो ना, ये जैसे कि इनके ये पीले कलर के फूल आते हैं। ये पौधे पशु का किसी भी भाई की गाय हो भैंस हो उसका फूल पाचा दिखता हो तो उसका इनसे रामबाण इलाज है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं पीले कलर का ये जो पौधा है, इसका अभी तो फूल आ रहे हैं। जब इसके फूल के बाद में जो फल आएगा, फल आने के बाद में जो वो फल पक जाएगा तो उसमें से काले कलर के दाने निकलेंगे। तो अभी तो फूल ही आ रहे हैं, कच्चा है। लेकिन आपको बता दें, इनको जब ऐसा पौधा हो तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी भाई के गाय भैंस का फूल बच्चा दिखता हो तो उसका इसमें से अभी तो फूल ही आ रहे हैं। तो जब इसके डोड़े निकलने लग जाएंगे तो अभी ये देखो, इसके ये ऐसे डोड़े आएंगे। ये डोड़े आएंगे, ये कच्चे डोड़े हैं, अभी तो ये कच्चे डोड़े हैं। तो अभी ये पके नहीं हैं और इनमें से काले कलर के दाने निकलते हैं इसमें से। तो पशु को भले चाहे 7वां महीना हो या 8वां महीने से फूल पाचा दिखने लग जाता है। तो इनका जो बीज होता है उनको मिक्सर में पीसने के बाद में 100 ग्राम रोज़ के हिसाब से लगातार 10 दिन देना होता है। तो उससे चाहे गाय हो भैंस हो उसका फूल पाचा दिखना बंद हो जाता है। तो अभी इनका दाना तो नहीं पका है और जब दाना पक जाएगा तो हमारी भैंस के भी एक वो प्रॉब्लम है। तो पिछली बार हमने तो मालूम ही नहीं था, हम तो उसको ख़रीद कर लाए थे तो मालूम नहीं था, तो इसलिए हमने ये बीज नहीं इसमें से बीज नहीं निकाले। लेकिन इस बार जब हम बीज निकालेंगे तो उस टाइम पर भी आपको वीडियो बता देंगे। और किसी भी भाई के खेत में अभी कहीं पर भी ये पौधे दिख रहे हो और इनका बीज पक गया हो तो वो भाई इनके बीज को वो स्टोर कर ले, ताकि कभी भी पशु को अगर फूल बच्चा दिखता हो तो उसको खिलाने में काम आता है। तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब से 10 दिन तक दोगे तो आपका पशु का जो बच्चादानी बाहर निकलती है, फूल पाचा जो बाहर निकलता है तो वो ठीक हो जाता है। और जो गाभिन पशु रहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो इसको धतूरा बोला जाता है और आपके उधर क्या बोला जाता होगा अपन, लेकिन आप इस पौधे को पहचान लो। ये पौधा है और पीले कलर का फूल आता है और पूरा कांटों से भरा होता है। ये सब कांटे ही कांटे हैं। तो बीज निकालने के लिए भी इनको एक लकड़ी और एक तगारी लेते हैं। तो उसके बाद में लकड़ी से इसको ऐसे कर दो तो वो बीज सारे तगारी में आ जाते हैं और उसको स्टोर कर लो। और हमको भी इनके बीज की आवश्यकता है क्योंकि हमारी भैंस को भी एआई करवाए हुए 19 तारीख आ जाएगी तो उसको 1 महीना हो जाएगा। तो उसको पिछली बार जब वो गाभिन थी तो उसका जैसे ही 9वां महीना लगा था तो उस टाइम से उसको फूल बहुत अधिक दिखने लग गया था, बैठती थी तब फूल बाहर आ जाता था। तो हमको भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी और भैंस को भी बहुत परेशानी आई। तो इसीलिए हम भी इसका बीज का स्टोर कर लेंगे। हमारे खेत में तो ये बहुत सारे कम से कम 20 से 25 किलो निकल जाएंगे, लेकिन हम इतने का क्या करेंगे, हमको चाहिए 2-3 किलो स्टोर करके रख लेंगे, कभी आगे भी काम देगा। इन बीज को 5 साल तक भी रख सकते हो स्टोर करके, कुछ नहीं होता है।
और इनमें से काले कलर के बीज निकलते हैं, बिल्कुल गोल गोल छोटे, जैसे अपने सरसों होती है ऐसे ही बीज निकलते हैं इस पौधा का। लेकिन बीज को जब पौधे से स्टोर करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि पूरा कांटों से भरा होता है पेड़। तो और लकड़ी के द्वारा इनको नीचे नमा करके थोड़े बहुत तो बिखर भी जाते हैं, थोड़े बहुत अपने पास जो तगारी वगैरह होती है तो उसमें स्टोर कर ले, ताकि जितना भी हो। लेकिन हमारे इधर तो बहुत सारा है, पूरे खेत में से कम पूरा हम अगर स्टोर करें तो 20 से 25 किलो बीज निकल जाएगा। लेकिन हमको तो 2-3 किलो ही चाहिए। तो खास बड़े पौधे में से, बड़े पौधे के फल बहुत बड़े बड़े लगते हैं, तो उनमें से ही हम एक से एक 2-3 की 4-5 किलो ही निकाल लेंगे। कभी भी हमारे फार्म पर कभी भी पशुओं को काम आ सकता है। तो और किसी भी किसान भाई को अगर गाय हो, भैंस हो, उसका फूल बच्चा दिखता हो तो वो ये देसी इलाज कर सकता है। इसको 100 ग्राम सुबह खाली पेट बाटे के साथ मिलाकर दे सकता है, क्योंकि ये इसमें कड़वाहट बहुत रहती है। तो पशु ऐसे तो नहीं खाता है, लेकिन बाटे के साथ दे सकते हो, या फिर मिक्सर में पीस करके और जैसे कि इसको वो अपने पशु को रखते हो तो पशु इनको खाता नहीं है, तो कड़वाहट बहुत रहता है। तो आप अगर थोड़ा सा उसके बाटे में डालकर देख लो, अगर बाटे में के साथ खाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बाटे के साथ नहीं खाता है तो आप इसको मिक्सर में ग्राइंडर कर लो, और ग्राइंडर करने के बाद में नाल द्वारा भी दे सकते हो। अगर किसी भी पशु को कभी भी किसी भी पशु को कोई भी दवाई दो किसी भी तरह की, तो उसको हमेशा खाली पेट ही देना चाहिए, ताकि उसके शरीर में अच्छे से काम करे। अगर पशु को अपना आपने हरा चारा वगैरह कुछ डाल दिया और पानी पिला दिया, और वो जुगाली करने वाला है, उस टाइम पे किसी भी कोई भी दवाई ना दे, ताकि वो दवाई अगर आप दोगे तो वो दवाई उसके शरीर में काम नहीं करेंगी। तो कभी भी किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी भी दवाई दो तो आप उसको सुबह खाली पेट ही देना चाहिए, ताकि उससे कोई अच्छे शरीर में पूरे। और दवाई को देने के बाद में आपको किसी भी दवाई देते हो तो 1 घंटे तक उसको न तो पानी पिलाना है और न चारा डालना है। अगर डिवार्मिंग जो करते हो आप तो 3 घंटे तक उसको न कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं देना चाहिए, ताकि वो डिवार्मिंग की जो गोली आपने दी है तो उसके शरीर में पूरे अच्छे से 3 घंटे में वो जो भी कीड़े वगैरह है उसके शरीर में तो सबको समाप्त कर दे। अगर आपने उसको डिवार्मिंग करी तो और चारा डाल दिया तो वो चारे खाने लग जाएंगे, और चारे से उसका पेट भर जाएगा, तो वो उसमें जो कीड़े वगैरह है तो वो नहीं मरेंगे। हम भी अपने पशु को कोई भी दवाई देते हैं तो सुबह में खाली पेट ही देते हैं ने। जब दवाई देते हैं तो उसको 1 घंटा 1.5 घंटा तक उसको ना तो पानी पिलाते हैं और ना ही चारा डालते हैं। तो इसीलिए हमारे को किसी भी दवाई का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और